गुरु प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, यह साखी बहुत ही सुंदर साखी जी। सत्संग जी, यह साखी एक छोटे से बच्चे की है। देखिए बाबा जी महाराज जी से वह कितना प्रेम करता था कि जब बाबा जी महाराज जी दर्शन देने आए तो जब सत्संग पंडाल में जो कि बच्चों को एक बच्चों वाले स्टेज में बिठाया जाता है, वहाँ पर बाबा जी महाराज जी सबसे पहले पहुँचे और उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और उससे क्या कहा, आप जी भी सुनकर हैरान रह जाएंगे कि बाबा जी महाराज जी हर एक के मन की बात जानते हैं और यदि सच्चा विश्वास हो तो वह कुल मालिक दर्शन देने जरूर आते हैं। तो देखिए कैसे एक छोटे से मासूम से बच्चे को बाबा जी महाराज जी ने दर्शन दिए और प्रेम प्यार से उससे बातें की, जो कि अभी कुछ समझने वाला ही नहीं था और उसे तो यह भी नहीं पता था कि यहाँ जो जिनकी गोद में वहाँ बैठा है वहाँ कुल मालिक है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सत्संग जी, यह साखी एक सत्संगी परिवार की है जिसमें कि एक बहुत ही प्रेमी सत्संगी जोड़ा रहा करता था। बाबा जी महाराज जी के वे हर एक सत्संग में और उनके भंडारे में जाया करते थे। कोई सा भी ऐसा सत्संग नहीं था जिसको कि वो छोड़ते थे। बड़े प्रेम प्यार से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। कुल मालिक की दया मेहर से उनको एक संतान के रूप में बालक की प्राप्ति हो गई। सत्संग जी, अब वह बड़े ही प्रेम प्यार से बहुत ही खुश होकर अपना गृहस्थी जीवन जी रहे थे और सत्संग घर सेवा करते और वहाँ पे सत्संग सुनकर बाबा जी महाराज जी के हुक्म का पालन, जो कि सबसे बड़ा हुक्म की सेवा भजन सिमरन है, उसे बड़े ही प्रेम प्यार से किया करते थे। कुल मालिक की दया मेहर से अब उनका बालक 2 वर्ष से ज़्यादा आयु का हो चुका था। सत्संग जिस समय अपनी गति से चलता गया, कई सालों के बाद, लगभग 5 से 10 सालों के बाद जब वह वापिस से सत्संग घर गए तो वहाँ पर उन्होंने जो देखा वह देखकर हैरान हो गए। सत्संग जी, अब वहाँ बालक लगभग 10 से 12 साल का हो गया था। अब जब वो सत्संग घर गए तो उनको महिला और पुरुष वाले स्टेज, यानी कि वहाँ पे जो एक स्टेज बनाया जाता है उसमें बैठाया गया, लेकिन बच्चों को अलग वाले जगह पर जहाँ के बच्चे बैठे होते हैं वहाँ बैठाया गया। सत्संग जी, अब देखिए मासूम चेहरे का प्रेम और यूँ कहिए कि जो विश्वास अंदर से जो एक निर्मल प्रेम रहता है वो अपने अलग ही रहता है। सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी जब स्टेज पर आते हैं सत्संग व दर्शन के लिए, उससे पहले हमेशा बच्चों वाले और बुजुर्गों वाले जगह पर कभी कभार चले जाते हैं। और उस दिन हुआ यूँ कि वहाँ पति पत्नी बड़े प्रेम प्यार से अपने पंडाल, सत्संग पंडाल में बैठे हुए थे और बाबा जी महाराज जी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन देखिए कुल मालिक की दया मेहर क्या होती है वो जानी जानी। सबसे पहले बाबा जी महाराज जी आज स्टेज पर नहीं आए, बल्कि वो जो वहाँ गए जहाँ की बच्चों को बैठाया गया था। और बाबा जी महाराज जी जैसे ही बच्चों वाले जगह पर गए तो वहाँ पे सबसे पहले उसी बच्चे के पास गए और उसे गोद में लिया और कहा, क्यों बेटा रोज़ मुझे बुलाते हो, देखो मैं आज आ गया, बताओ क्या कहना चाहते हो। तो उसने कहा, बाबा जी आप बहुत अच्छे हो, मुझे हर रोज़ आप सपने में आते हो, मुझे बड़े ही प्रेम प्यार से आप बहुत प्रेम करते हो और मुझे हमेशा कहते हो कि बेटा खुश रहा करो और बहुत सारी बातें भी करते हो और मेरे कई सवालों के जवाब आप हमेशा दिया करते हो बाबा जी। सत्संग जी, वहाँ खड़े सेवादार सभी हैरान हो गए कि बाबा जी महाराज जी इसी बच्चे के पास क्यों आए और इससे क्या बात करी। सत्संग जी, और उस बालक ने भी कहा, बाबा जी मुझे भजन सिमरन करने में बड़ा मज़ा आता है, मैं जब सब सो जाते हैं तो बड़े प्रेम प्यार से भजन पर बैठ जाता हूँ और आप जी दर्शन देने आते हो बाबा जी, लेकिन आज शाम को जब मैं बैठा तो आप आए ही नहीं। तो बाबा जी महाराज जी ने उस बालक से देखिए क्या कहा। बाबा जी ने कहा, बेटा कभी सभी तो बाबे को भी लुक्का छुपी करना चाहिए ना, अगर हर रोज आ जाऊंगा तो फिर तुम कहाँ कदर करने वाले हो। इस पर बाबा जी महाराज जी भी मुस्कुराए और वो बालक भी मुस्कुराया। वो कम से कम 1 से 2 मिनट तक उनकी बातें चलती रही। उसके बाद बाबा जी महाराज जी ने सभी बच्चों को बड़े प्रेम प्यार से राधा स्वामी की और वहाँ से सत्संग स्टेज के लिए चले गए। सत्संग जी, स्टेज पर आए बाबा जी महाराज जी सभी को दर्शन दिए, सत्संग दिए। लेकिन जब वह पति पत्नी सत्संग सुनकर सत्संग घर से बाहर आए और अपने बच्चे के लेने के लिए वहाँ गए तो जो सेवादार भाई बहन थे उन्होंने उनको वो सारा किस्सा कह सुनाया। तो वहाँ पति पत्नी जोड़ा रोने लगा और कहने लगा कि वो कुल मालिक दाता दयाल है और हमारे जो बालक जो लड़का है उस पर इतने दया और मेहर करी, हम तो अनजान थे कि इसको इतना प्रेम कुल मालिक से है और यहाँ कुल मालिक के इतने करीब है। सत्संग जी, यहाँ देखकर वहाँ हैरान हो गए और दोनों आंखों से आंसू आने लगे कि कुल मालिक की बड़ी ही दया मेहर है जो हमारे बालक को इतना प्रेम और इतने दया मेहर दी। सत्संग जी, देखिए पूर्व जन्म के हमारे कई ऐसे संस्कार रहते हैं जो कि हम नामदान लेकर
कर पूरा नहीं कर पाते हैं, वह कर्म हमारे अधूरे रह जाते हैं, तो कुल मालिक हमें नई ज़िंदगी में, नई दुनिया में लाकर वापस से अपने पास बुला लेता है और भजन सुमरन की दात बख्श देता है। ऐसा नहीं है कि हमें जब 20-25 साल की उम्र होगी, 50 साल की, 40 साल की उम्र होगी तभी नामदान की बख्शिश होगी। उस भाई, उस लड़के के पास तो पहले से ही वो पूंजी थी, इसलिए तो उसको उस कुल मालिक की दया मेहर से 10-12 साल की उम्र में ही कुल मालिक के अंतर्मन में दर्शन होने लगे और इतना प्यार, इतना विश्वास कि उसको बाबा जी को उनके पास आना ही पड़ा। तो साथ संगत जी, साखी से प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा बाबा जी महाराज जी के हुक्म का पालन करना चाहिए, और हुक्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, वह भजन सुमरन। तो कोशिश करें कि भजन सुनने में पूरा वक्त दीजिए, आज नहीं तो कल वो दाता दयाल हमारी जरूर सुनेगा। सत्संग जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, जैसे बाबा जी महाराज जी ने उस बालक को दर्शन दिए, ऐसे हमें आज नहीं तो कल जरूर देंगे जी। शुक्रिया, टेक केयर।